सिर्फ मांस भक्षण को ही कोई तिथि पर किसी दिन पर निर्धारित नहीं किया गया, निश्चित नहीं किया गया, वर्जित नहीं किया गया, बल्कि शाकाहारी के बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें निश्चित तिथियों पर खाने से वर्जित किया गया, मना किया गया। जैसे प्रतिपदा एक कम होता है, उस दिन कोहड़ा की सब्जी नहीं खाना चाहिए। आप लोग अपने किचन में एक चार्ट बना के लगा लीजिए कि किस तिथि को कौन सा भोजन, कौन सा सब्जी नहीं खाना चाहिए। प्रतिपदा को कोहड़ा की सब्जी नहीं खाना चाहिए। जब द्वितीय तिथि होती है तो उस दिन जो है बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। जब तृतीय तिथि होती है तो उस दिन परवल की सब्जी नहीं खानी चाहिए। और चतुर्थी को मूली नहीं खाना चाहिए। पंचमी को बेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। इसी तरह से जो है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 27 में इसका वर्णन किया गया है कि खष्टी को नीम की पत्ती या फल नहीं खाना चाहिए। दत्तुन भी उस दिन जो है नीम का दातुन भी नहीं करना चाहिए खष्टी के दिन। जबकि सप्तमी के दिन जितने भी ताड़ वाले फल होते हैं, ताड़ के पेड़ वाले फल होते हैं, उनको नहीं ग्रहण करना चाहिए। अष्टमी के दिन नारियल का कोई भी जो है बना हुआ सामग्री ग्रहण नहीं करना चाहिए अष्टमी के दिन। और नवमी के दिन लौकी नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है, ब्रह्म जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि नवमी के दिन लौकी खाने से उतना ही बड़ा दोष होता है जितना बड़ा दोष गोमांस खाने का होता है। अभी पता नहीं है लोगों को, लेकिन ये सब जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया है। एकादशी के दिन चावल तो आप जानते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन उस दिन बीन्स भी नहीं खाना चाहिए, सेव भी नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। और द्वादशी के दिन जो है साग नहीं खाना चाहिए। द्वादशी के दिन साग नहीं खाना चाहिए। और त्रयोदशी के दिन बैगन का चोखा नहीं खाना चाहिए। वैसे बैगन भी नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिनको खाने से शरीर में कई प्रकार के रोग और व्याधियां और परेशानियां पैदा होती हैं। तो इसलिए हमारे पुराणों में इसको लिख दिया गया। लेकिन जब लोगों को ज्ञात नहीं होता है तो किसी दिन कुछ भी खाते रहते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पहनावे से लेकर के खान पान तक हर चीजों में एक विधि का निर्धारण किया गया। वो विधि जो हमको जीवन में स्वस्थ रखता है तो उसका पालन करना चाहिए। अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर हॉस्पिटल इतना ज्यादा खुल ही रहे हैं इसीलिए कि आप फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको भोजन का कोई निर्धारण नहीं है। कहा जाता है कि भोजन भी करने के लिए निर्धारण है कि सुबह का भोजन राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का भोजन युवराज की तरह होना चाहिए और रात का भोजन भिखारी की तरह होना चाहिए। और अनाज जो है वो मोटे अनाजों का हमारे शरीर पर अच्छा प्रबंधन और प्रभाव भी पड़ता है। तो जब सनातन संस्कृति के करीब परिवार और बच्चे आएंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि हमारे जीवन को जीने की विधि क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। अन्यथा कम उम्र से ही बीमारियों से ग्रस्त और हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक तक की परिस्थितियां उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने जीवन विधि से दूर होते जा रहे हैं। तो जीवन विधि से दूर होने से बचने के लिए
चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृतियों के समीप रखें ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छी से जी सके। ब्रह्मचर्य आश्रम में यही बताया जाता है ताकि जीवन के 3 आश्रमों में वो ठीक प्रकार से जीवन जी सके। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम ये तीनों आश्रमों में जीने की प्रशिक्षण स्थल था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि लोग आज इस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर अमल नहीं कर रहे हैं और परिस्थितियां प्रतिकूल बना करके जो धन कमाते हैं वो सब जो है स्वास्थ्य खराब होने में लुटा बैठते हैं। और जब स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा तो प्रसन्नता जीवन में रहेगा, अन्यथा धन से कोई सुखी नहीं रहता है। ये ध्यान रखिए। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। आज त्रयोदशी तिथि है और इसे 13 भी बोलते हैं। इसमें मैंने बताया कि जो है इसमें कुछ शिव जी की भी चर्चा है। भोलेनाथ की आज के दिन चर्चा सुनने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य को संचय करके रखना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में देखो दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, धूप है तो छांव है, तो सुख है तो दुख भी है, तो दुख के घड़ी में यही पुण्य वाली चीजें आपके दुखों को छोटा कर देती हैं, कम कर देती हैं, या उसका प्रभाव और उसका दबाव और कष्ट को न्यूनतम कर देती है। भाई इंजेक्शन लगेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन उसका प्रभाव कम से कम दर्द का हो। ये पुण्य फल जो आपका संचय रहता है उसी से आपको इन दर्द का, इन परेशानियों का न्यूनतम से न्यूनतम आभास होता है। अब आप जानते हैं